हाय फ्रेंड्स, मिस्टीरियो मैन हियर। आज हम जानेंगे एक बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 14 अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक एक जहाज ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक एक बहुत ही फेमस जहाज था जिसे आपने मूवी में भी देखा होगा। इसमें तकरीबन 1517 लोग मारे गए थे। इसके डूबने की कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसे आइसबर्ग से टकराकर डूबना, जैसे किचन में बॉयलर की वजह से आग फैलने से शिप का कमजोर होकर टूटना। लेकिन सबसे एक मेजर जो प्रूव माना जाता है वो ये है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। तो आइए जानते हैं इस बारे में। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिस्टीरियो मैन को। दोस्तों, पुराने टाइम में एक और जहाज हुआ करता था जिसका नाम ओलंपिक था, जो कि टाइटैनिक की मदरशिप के नाम से भी जाना जाता था और वो हूबहू टाइटैनिक जैसी ही दिखती थी। और ऐसा माना जाता है कि उसे एक्सचेंज किया गया था इंश्योरेंस के लिए, जिसे इंश्योरेंस स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। इस इंश्योरेंस को माना जाता है कि उस शिप कंपनी इंटरनेशनल मर्चेंटाइल मराइन ग्रुप के हेड जेपी मॉर्गन द्वारा ही अंजाम दिया गया था। ऐसा बोला गया कि जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस इंसिडेंट में जेपी मॉर्गन ने कई सारे लोगों को मारा था, क्योंकि वो उनके कॉम्पिटिटर्स थे। मिलियनर जैकब एस्टर, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगन, जो कि जेपी मॉर्गन के मेन कॉम्पिटिटर माने जाते थे, वो उस टाइम पे उस शिप में ही मौजूद थे। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ओलंपिक और टाइटैनिक बगल बगल में खड़े हैं, जहां पर ओलंपिक रिपेयर के लिए आया हुआ है। और आपको दिख ही रहा होगा कि टाइटैनिक और ओलंपिक दोनों बिल्कुल ही सेम से दिख रहे हैं और इन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है। मेनली ये थ्योरी स्टार्ट होती है 1911 में, जब ओलंपिक नाम का एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क लाया जा रहा था। तब वह सेलिंग के दौरान एक और शिप से टकराकर डैमेज हो गया था। कंपनी इसे रिपेयर करके वापस वेलफोर्ड भेजती है, ठीक टाइटैनिक के रवाना होने से कुछ दिन पहले। वहां पर कुछ लोगों को टूटा और बेकार हो रहा ओलंपिक काफी फायदेमंद समझ आया, क्योंकि ओलंपिक एक पुराना जहाज था और काफी डैमेज हो चुका था। तो काफी लोगों को ये फायदेमंद दिखा, और चूंकि ओलंपिक टाइटैनिक जैसा ही दिखता था तो उन्होंने उसे टाइटैनिक से इंटरचेंज किया और इंश्योरेंस के सारे पैसे खुद रख लिए। ओलंपिक शिप के ऑफिशियल्स बताते हैं कि लाइफ बोर्ड, बेल, कंपास बिनिकल, नेम प्लेट सब कुछ इंटरचेंज किया गया था और कोई भी आसानी से इन्हें इंटरचेंज कर सकता था, क्योंकि टाइटैनिक और ओलंपिक काफी सेम थे, बस इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंस था उनमें। वहाँ के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर गैर्डिनर ने अपने स्टेटमेंट में एक चौंकाने वाली बात कही थी कि टाइटैनिक कभी आइसबर्ग से टकराया ही नहीं था। और दूसरी बात जो इसे मेजरली सपोर्ट करती है कि रिसर्चर्स ऐसा नहीं मानते कि कोई आइसबर्ग यानी कोई हिमशैल एक डबल हल्ड यानी दोहरे पतवार वाले जहाज टाइटैनिक को इतने गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है कि उसके दो टुकड़े हो जाएं।